Hey guys, this is my YouTube channel. Welcome back. Before we start, make sure you click on the subscribe button. Let's start. दोस्तों, रिविजन, रीचेकिंग और रिटोटलिंग के रिजल्ट से संबंधित मैं आज आपसे यहाँ से बात करने वाला हूँ। बात बता दूँ मैं सबसे पहले तो आपको जो नीचे कैप्शन में दिखता है आपको उससे संबंधित यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं किसी भी रिवोल्यूशन रीचेकिंग रिजल्ट का नाम नहीं लेकर मैं आपको ये हमारे टीम के माध्यम से ये आपको बताया जा रहा है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके बारे में है उससे संबंधित मैं आपको इससे जानकारी या फिर है जो देना चाहूँगा जानकारी या फिर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर मेरे जो प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं मुझे नया देख रहे हैं चैनल में तो पहले जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और साथ ही दबा दीजिएगा बेल आइकन, ताकि मैं है जो लाइव सेशन जब मैं करूं तो आपकी प्रॉब्लम में लाइव सेशन में भी सॉल्व कर दूं। अब यहाँ पर बात आती है कि रिवोल्यूशन और रीचेकिंग का रिजल्ट जो है लगभग जो अप्रोक्सीमेटली कब तक आ जाता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो हो यूपी बोर्ड, चाहे वो हो आरबीएससी या फिर हो सीबीएसई। लेकिन यहाँ पर जो है एचपी बोर्ड की भी मैं अगर बात करूँ, लगभग मैं बता दूँ कि हमारे जो यूट्यूब चैनल्स है वो 33 यूट्यूब चैनल है और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो लगभग यहाँ पर 35 टीम मेंबर्स हैं हमारे टीम जस्टिन में। और जो बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है ऑल इंडिया जो बोर्ड डिपार्टमेंट है वहाँ से लगभग हमारे जो टीम मेंबर्स है वो कहीं ना कहीं तो रिवोल्यूशन रीचेकिंग डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, ठीक है। और मैं खुद भी रिवोल्यूशन रीचेकिंग डिपार्टमेंट में ही एक प्रकार से मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा बिकॉज़ हम बोर्ड से रिलेटेड करते हैं तो ये एक हमारी प्राइवेसी होती है, ये बात आप भी जानते हो। और आप अगर 10th के 12th के विद्यार्थी हो तो ऑफकोर्स आप ये बात जानते हो कि आपकी कॉपीज़ जो चेक होती है वो भी थोड़ा सा आउट ऑफ ही जाती हैं। तो बिना देरी के मैं आपको यहाँ पर है जो कंटेंट बताने वाला हूँ जो रिवोल्यूशन रीचेकिंग से संबंधित है कि इसका रिजल्ट है जो लगभग अप्रोक्सीमेटली कब तक आ जाता है। तो सबसे पहले तो अगर बात करें कि जैसे आपने जो रिवोल्यूशन और रीचेकिंग का फॉर्म अगर आपने एग्जैक्टली क्लियरली अगर आपने बिल्कुल फॉर्म फिल कर दिया है, कहने का मतलब अगर उसमें करेक्शन की नो पॉसिबिलिटी है, मतलब आपका जो एक्यूरेट जो डाटा है बायोडाटा है आपकी वो अगर एकदम करेक्ट है तो उनका जो रिजल्ट है वो लगभग कब तक आ जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट रिवोल्यूशन रीचेकिंग में कर देता है जैसे कि सब्जेक्ट कोड में मिस्टेक या फिर एप्लीकेशन नंबर में या फिर हो जाती है बाकी की बहुत सारी गलतियाँ, तो और या फिर जिनके सब्जेक्ट जिनके इंटरनेट मार्कशीट में है जो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है माता पिता को नाम के लेकर या फिर कास्ट के नाम को लेकर या फिर सरनेम के नाम को लेकर, तो ये जो इनका जो एक सेक्टर होता है उनको भी लगभग किस प्रकार से यहाँ पर एक शामिल करके हैं जो रिवोल्यूशन रीचेकिंग रिजल्ट है जो किस प्रकार के इसके डिक्लेरेशन होती है, किस प्रकार से इसकी है जो घोषणा होती है। तो जल्दी से मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले ही है जल्दी से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपको अपडेट मिले, जैसे ही आपको है जो एजुकेशन संबंधित अपडेट चाहिए वो फटाफट से आपको यहाँ से मिल जाए और क्या क्या जो प्रोसेस रहती है वो सारी की सारी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ से है जो वीडियो को स्टार्ट कर ही देता हूँ। अब देखिएगा, जैसे कि आपने रिवोल्यूशन रीचेकिंग का फॉर्म भरा है, जैसे आज लगभग है जो भी XYZ आप आज डेट है, अब इसकी लगभग है जो 15 दिन बाद तक तो ही जैसे आज आपका रिजल्ट आया और आज ही आपने है जो फॉर्म फिल कर दिया तो इसके 0 से लेकर 10 डेज तक तो इसका है जो फॉर्म फिलिंग का है जो सबमिशन चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है 11, 12, 13 एंड 14 एंड 15 और 11 to 15 डेज तक इसकी है जो लेट फी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आता है या फिर वो लेट हो जाते हैं या फिर वो कंफ्यूज रहते हैं कि भरे या फिर नहीं भरे, तो ये 5 दिन है जो उनके लिए फिक्स किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से है जो 5 दिन उनकी भी फॉर्म फिलिंग का मतलब 15 दिन का ये प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है, रिवोल्यूशन रीचेकिंग रिजल्ट का, ठीक है। उसके बाद क्या है 5 दिन के उसके बाद जो आपके जो फॉर्म है उनका है जो सबमिशन होता है, फिर ऑफिशियल सबमिशन होता है, आपकी तरफ से सबमिशन हो जाता है, बट यहाँ पर है जो सबमिशन होता है वो ऑफिशियल डिपार्टमेंट में कि लगभग जो हमारे पास है कितने फॉर्म्स है जो कलेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके आधार पर है जो सभी के एक एक फॉर्म चेक करती हैं जो वहाँ की जो टीम होती हैं, जैसे कि लगभग सारी जो टीम है रिवोल्यूशन रीचेकिंग डिपार्टमेंट की वो वहाँ पर है जो एक एक फॉर्म को चेक करती हैं, एप्लीकेशन नंबर देखती है,
फिर उसके बाद है जो वो कॉपियाँ वहाँ पर सर्च करती हैं। अभी ऐसा तो है ही नहीं कि सभी स्टूडेंट्स की कॉपीज़ जो है वो इंटरनेट पर अपलोड है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो ऑफलाइन ही वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उनके सीरियल नंबर देखकर, एप्लीकेशन नंबर देखकर, आपके रोल नंबर देखकर सारा सब कुछ वहाँ पर कॉपीज़ जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, कोई कहाँ से फिल कर रहा है, कोई कहाँ से फिल कर रहा है, तो वो सीरियल वाइज पहले उनके आपके फॉर्म प्रोसेस को जमाएंगे, फिर उसके बाद उनको है जो कॉपियाँ ढूंढने में भी लगभग टाइम लगता है। और उसके बाद जो बात आती है, फिर कॉपियाँ हैं जो एक साथ हैं जो कलेक्ट कर लेते हैं, और जो रिवोल्यूशन की होती हैं उनको डिवाइड करते हैं, रीचेकिंग की होती है उनको डिवाइड करते हैं, जिनकी जेरोक्स कॉपी सेंड करनी है वो होती हैं, और जिसके बाद जो रिटोटलिंग वाली होती हैं उनको है बिल्कुल सभी को है जो 4 भागों में, या फिर जो बोर्ड डिपार्टमेंट 2 भाग करते हैं वो 2 भाग में हैं यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होती है, उसके बाद जो चेक करने वाले जो टीचर्स होते हैं वो ऐसा तो है ही नहीं कि वहीं पे बैठे हुए हैं, वो लगभग अपने आप स्वयं को ही पता है, वो लगभग अपने कार्यरत में है, ठीक है। लेकिन अगर है जो उनको भी थोड़ा सा चार्जेस देना पड़ता है कॉपीज़ रीचेकिंग करने के। हालांकि बोर्ड डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल भी ऐसी गलतियां नहीं की जाती हैं, लेकिन आप जानते हो मानवीय गलती हो ही जाती है। तो वहाँ पर जैसे ही फिर वो कॉपीज़ है, बंडल्स, कौन से टीचर को लगभग कितनी कॉपीज़ देनी है, तो वो सारी की सारी वो उनकी प्रोसेस जो होती है उनमें भी थोड़ा सा टाइम लग के और वो टीचर्स के पास पहुंच जाती हैं। उसके बाद जो है जो प्रोसेस रहती है, फिर उसके बाद वो टीचर्स हैं उनको चेक करेंगे, जब उनको जैसे ही टाइम मिलता है उनको भी ड्यूरेशन दे दिया जाता है। लगभग आपको 7 से 15 दिन के बीच में आपको ये कॉपीज़ हैं जो चेक करके, रीचेक करके, रिटोटलिंग करके, या फिर है जो रिवोल्यूशन करके हैं जो दोबारा हमें सौंपनी होगी। उसके बाद वो कॉपीज़ वापस वहाँ पर आती हैं। फिर उसके बाद वो कॉपीज़ वहाँ पर आती है, फिर पूरे स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो कंप्यूटराइज इंटरनेट पर अपलोड किया जाता है, ठीक है, पूरे स्टूडेंट्स का डाटा। अब वहाँ पर एक मार्क्स में मिस्टेक होती है, एक बच्चे में काफ़ी ज़्यादा है जो मार्क्स में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और रिवोल्यूशन रीचेकिंग डिपार्टमेंट तो ऐसा तो है ही नहीं कि वहाँ पर है जो भाई हज़ारों वर्कर्स काम करते हैं, बिल्कुल सीमित संख्या में जो वर्कर्स है वही वहाँ पर काम करते हैं। ये मैं आपको मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पर है जो जैसे ही वो अपडेट होगा, फिर उसके बाद है जो शिक्षा मंत्री से भी यहाँ पर परमिशन ली जाती है, और कि जो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो वहाँ से आती है शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से। और उसके बाद जो है उसके 1 या फिर 2 दिन पहले ही जो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि रिवोल्यूशन रीचेकिंग का जो रिज़ल्ट है इस बोर्ड का वो और इस क्लास का और इस सेक्टर का, चाहे 10th हो, चाहे वो 12th में हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, उसके बाद है जो साइंस हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उसको 2 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है रिज़ल्ट को अनाउंस किया जाता है। और जैसे ही अपडेट मिलता है इन सभी का, वो हमारे लगभग हम हैं जो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हैं, ठीक है, मैं रियलिटी बता दूं, काफ़ी ज़्यादा हम कनेक्ट हैं ओल्ड बोर्ड डिपार्टमेंट से। तो ये जो बात होती है, ये सबसे पहले है जो अगर आपको YouTube में अगर अपडेट्स अगर आपको देखने को मिलेगा कि किसका रिज़ल्ट आया है, किसका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ही जान सकते हो दोस्तों। तो आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूँगा, अगर आप चैनल में नए हो या फिर चैनल में अगर नए हो आप और नए विजिटर हो और ऐसी अपडेट्स अगर पाना चाहते हो आप कि ऐसे जो रिज़ल्ट्स है वो लगभग कब तक आ जाएंगे या फिर कब आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके हो कोई प्रॉब्लम तो है जो आप चाहे कोई सी भी बोर्ड से हो, XYZ कोई सी भी बोर्ड से हो, बट आप इंडिया से बिलोंग करने चाहिए, तो आप हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जाने से पहले ही सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा के नीचे आपका कमेंट कर सकते हो। उसके बाद हम आपकी हैं जो विदिन 15 मिनट में है जो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।